ठीक है, पढ़ें। ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम बहुत शुरुआती तौर से देखें, बिल्कुल जीरो से देखें, अगर ध्यान से सुनिएगा कि जरूरत क्या पड़ी, तो देखिए ये बात तब की है जब 3 पॉइंट मिल करके, ये पॉइंट से ज्यादा सर्कल जैसा हो गया था, 3 पॉइंट मिल करके जब एक ट्रायंगल बने, तब की कहानी है। 3 पॉइंट मिल करके एक ट्रायंगल बने। ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक क्लोज कर्व हो और 3 पॉइंट से मिलकर बना हो, वही होता है ट्रायंगल। अभी 3 टाइप के ट्रायंगल हुआ करते थे, अगर आपको ध्यान हो तो, जिसमें एक भी साइड इक्वल ना हो, ऐसा एक ट्रायंगल। फिर एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल हो, कोई भी 2 साइड हो सकती है। और एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल हो। यहाँ तो साइड की बात हो रही है, अगर आप ध्यान दें तो। ट्रायंगल के पास वर्टेक्स भी होता है, साइड भी होती है और एंगल भी होता है। वर्टेक्स किसको बोलते हैं हम? इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को वर्टेक्स नाम दे रहे हैं। साइड आप देख रहे हैं, ये साइड है और ये एंगल्स हैं। तो 3 एंगल इस ट्रायंगल पे है। अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन इस ट्रायंगल में अगर एक एंगल को 90 डिग्री कर दिया जाए, एक एंगल को क्या कर दिया जाए? 90 डिग्री। कोई सा भी आप कर सकते हैं, आप इसे नाम दे दीजिए, ए बी सी, नाम भी आप जैसा चाहें वैसा दे दें। नाम में भी ए बी सी जरूरी नहीं है, पी क्यू एक्स ई एफ जी, जो भी आप चाहें दे सकते हैं। तो कोई भी एक एंगल अगर आप 90 डिग्री करते हैं, तो ये जो ट्रायंगल है ये कुछ इस प्रकार कन्वर्ट हो जाता है। जब आप इसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री करते हैं, तो देखिए हम एक एंगल को 90 डिग्री कर दिए हैं, ये 90 डिग्री की पहचान है। और जब आप किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री कर देते हैं, तो उस एंगल का एक नाम हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में इसे समकोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता पाएंगे? कि कोई एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। बाकी की बात नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, कुछ भी मतलब कि क्या ये एंगल 300 हो सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तीनों को प्लस करने पर 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 180। तो इस बात को ध्यान में रख करके एंगल डिसाइड होता है। समझ गए? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी का मतलब ये है कि तीनों को जोड़ने पर 180 आएगा। अगर ये 90 डिग्री आपने कर दिया है, तो बाकी इन दोनों को जोड़ने पर कितना बचा? 90। क्यों? क्योंकि 180 को 2 भाग में अगर आप तोड़ो तो 90 तो हो गया, अब बचा कितना? 90। तो ये 90 ये दोनों लेंगे। अब ये दोनों कैसे भी ले सकते हैं, एक चाहे तो 30 ले ले, एक 60 ले ले, एक चाहे तो 45 ले ले, दूसरा भी 45 ले ले, लेकिन एक तो फिक्स है 90 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत आई हो तो बोलिए, दिक्कत आई? नहीं आई? चलिए, तो आपको ध्यान आ गया क्या अभी तक क्या सीखे हम? कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री कर दिया जाए तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब सुनिएगा ध्यान से। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखें, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखें, तो आपको बहुत गंभीरता से देखिएगा, तो आपको 3 लोग दिखाई दे रहे होंगे। 3 लोग मतलब 3 साइड की बात कर रहे हैं। नाम दे देते हैं इसको ए बी सी। तो आपको 3 साइड, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, 3 साइड आपको दिखाई दे रही होगी। नाम लेते हैं हम, सुनिएगा ध्यान से। अगर दूर से हम इसको नाम लें तो एक को बोलेंगे ए बी। क्या बोलेंगे? साइड का नाम ए बी साइड।
फिर और एक BC साइड, कोई दिक्कत यहां तक, और एक और AC साइड। 3 साइड दिखाई दी आपको अच्छे से? तो 3 साइड कौन कौन सी है? AB, BC और AC। यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो बोलिए दिक्कत आई। कोई दिक्कत नहीं, कितनी आसान बात है ना। 3 साइड दिखाई दे गई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब एक बात समझिए, आपने नाम दिया है ABBCAC, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है और इसको नाम देता है EF और G, तो इस केस में साइड अलग अलग हो जाएंगे। इस केस में साइड कितना हो जाएगा? EF, उसके बाद FG और उसके बाद EG। कोई दिक्कत यहां तक? ये साइड हो जाएगा। तो जितने ट्रायंगल बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल जितने बनेंगे उतनी साइड हो जाएंगी। तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है। तो क्यों? क्योंकि हम अगर 3-4 ट्रायंगल बना दें तो 3-4 साइड के नाम अलग अलग हो जाएंगे। मतलब एक ही ट्रायंगल है पर एक व्यक्ति अपने हिसाब से बनाएंगे, दूसरे अपने हिसाब से नाम देंगे, तीसरे अपने हिसाब से नाम देंगे। तो इसको हम कैसे एक कैसे करें? एक कैसे करें मतलब ये कि इसका नाम, जैसे क्या है इसका नाम? पेन है इसका नाम, तो एक नाम हो गया ना। पूरे लोग इसको पेन के नाम से समझते हैं, जानते हैं। अलग अलग नाम होता है तो बड़ी दिक्कत होती, पहचान ही ना पाते। चलिए ध्यान दीजिए। तो इसी के लिए क्या बोला गया बेटा, बहुत गंभीरता से देखना, कुछ हम नया डिफाइन करने वाले हैं, ध्यान देना। नया क्या डिफाइन किया गया? बोला गया नहीं भाई, ABBC और AC से काम नहीं चल रहा है, EF FG और EG से काम नहीं चल रहा है, कुछ नया नाम लेकर आइए। तो ध्यान दीजिए, नया नाम क्या दिया गया। बोला गया कि 90 के सामने जो साइड है, 90 कहां पर दिख रहा आपको? यहां पर दिख रहा 90। तो बोला गया कि 90 के सामने, सामने तो समझते हैं ना आप, सामने, सामने 90 के सामने जो साइड है उस साइड को हाइपोटेनियस H नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? H नाम दिया गया। बहुत गंभीरता से सुनिएगा, नाम नहीं आ रहा लेना, कोई दिक्कत नहीं। H नाम दिया गया। H किसको नाम दिया गया? 90 के सामने वाले को। पूरी कहानी ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। 90 के सामने वाले को क्या नाम दिया गया? H नाम दिया गया। उसके बाद दो चीजें और बच गई, परपेंडिकुलर और बेस। क्या बच गया? परपेंडिकुलर और बेस। H तो नाम दे दिए, H में तो कोई डाउट नहीं है, 90 के सामने जो होगा उसे H बोला जाएगा। P और B, इसमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है? देखिए ध्यान से। अभी देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 एंगल थे, एक एंगल तो 90 हो गया, अब एक एंगल ये वाला बचा और एक एंगल ये वाला बचा। बहुत गंभीरता से देखना बेटा, अगर हम चाहें तो यहां पर बना सकते हैं एक एंगल, और हम चाहें तो एक एंगल कहां पर बना सकते हैं? यहां पर बना सकते हैं एक एंगल। समझ गए बात को? नाम वही दिए हैं, बिल्कुल सेम है। ABC ये भी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल है यहां पर, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल ये भी ABC है, वो भी ABC है। बस अंतर क्या चीज है कि जो एंगल आप डिफाइन कर रहे हैं, एक तो 90 डिग्री फिक्स हो गया, दूसरा जो आप डिफाइन कर रहे हैं वो या तो आप यहां पर डिफाइन करेंगे, यहां पर लेंगे, या तो आप कहां पर लेंगे? यहां पर, उस डायग्राम में बनाया गया वहां पर लेंगे। अब सुनिएगा बेटा ध्यान से, जहां पर आप 90 डिग्री, जहां पर आप ट्रायंगल में जो एंगल जहां पर आप लेंगे, जब आप यहां पर एंगल लेंगे तो इसको हम बोल देते हैं थीटा डिग्री। क्या बोल देते हैं? इस एंगल को बोल देते हैं थीटा। ध्यान दीजिएगा। तो जब आप थीटा डिफाइन कर देंगे तो ध्यान से देखिए, थीटा एंगल को जब आप लिखेंगे तो ये जो ऐसा आपने बनाया है, ये दो साइड को टच करेगा। टच कर रहा दो साइड, एक साइड तो H से टच हो जाएगी, एक हमेशा क्या होगी? H। यहां भी देख लीजिए आप, जब आप इस थीटा को डिफाइन करेंगे तो थीटा एक तरफ हमेशा किससे? H से, एक तरफ हमेशा H से जुड़ा रहेगा, और एक तरफ एक और साइड से जुड़ा हुआ है, दो साइड से जुड़ा रहेगा। आप देखिए, एक ये साइड है और एक ये साइड है। ये वाली साइड कौन है? H वाली साइड है।
यहाँ भी देखिए एक ये वाली एच वाली साइड है और एक साइड और है, समझ गए बात को। यहाँ पर वो दूसरी साइड बीसी है इस वाले ट्रायंगल पे, और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे वो साइड कौन सी है, ए बी है। इसे एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, इसकी दूसरी साइड जिससे कनेक्ट रहेगी, जिससे जुड़ी रहेगी, इसे बेस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, बेस नाम दिया गया। तो बेस किसको बोलते हैं, समझ में आया। जब आप एंगल डिफाइन करेंगे उसके बाद हम बेस बता पाएंगे, बहुत गंभीरता से देखना। एच तो हम बता देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही आएगा 90 के सामने एच होगा, एच तो हम बता देंगे, लेकिन अगर हमें बी की वैल्यू बताना है तो उसके लिए क्या करना होगा, एंगल डिसाइड करना पड़ेगा कि एंगल कहां पर। जब बोला जाए यहां पर तो ये हो जाएगा बेस, जब बोला जाए यहां पर तो ये हो जाएगा बेस, और जब बेस डिफाइन हो जाएगा तो एक और बचा कौन, परपेंडिकुलर। तो ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के हिसाब से, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत यहां तक। ध्यान से देखिएगा बात को आगे। अब जब एच पी और बी आ गया तो और ज्यादा दिमाग लगाया गया इस पे, ध्यान दीजिएगा बहुत गंभीरता से। इस वाले ट्रायंगल के लिए लिखते हैं, यहां पर 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत यहां तक, नाम दे देते हैं इसको ए बी सी, ठीक है। जरा आप बताइए एक बार दूर से, बताइए बेटा कि यहां पर एच की वैल्यू, एच कौन सी साइड एच है, एच कौन सी साइड है, नाम लीजिए वहां से, दूर से नाम लीजिए। तीन साइड इस पे है, थोड़ा सा आप सहूलियत आपको दे देते हैं। एक साइड है ए सी, एक साइड है ए बी, एक साइड है बी सी। तो बताइए यहाँ पर एच कौन सी साइड है, ए बी साइड एच है। देखिए कितना बिल्कुल, कितना बिल्कुल कितना गलत बताया आपने, देखिए एच किसको बताए थे, 90 के सामने, 90 के सामने, सामने सामने ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है क्या है बेटा, फिर सामने का क्या मतलब होता है बेटा जी, सामने का क्या मतलब होता है बेटा जी, सामने, सामने ऐसा, ऐसे मतलब होता है। कौन है इसके सामने बेटा जी, कौन है बेटा जी, आप ए बी का नाम ले रहे थे। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 के सामने मतलब बी सी हो जाएगा एच। आप बताइए बेटा, बेस, बेस कौन है, अब दो बचे, दो मतलब कौन कौन सा बचा, ए बी बचा और ए सी बचा, तो इसमें से कोई एक बेस होगा, तो बताइए कौन है बेस, आप बता दीजिए। हाँ, ये दिमाग वाली बात हुई भाई साहब, भाई साहब ध्यान दीजिए। तो ये बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि सबसे पहले एंगल डिफाइन कीजिए। देखिए एंगल डिफाइन करते हैं हम, इस एंगल के रिस्पेक्ट में जानना चाहते हैं, ये थीटा है। अब आप बताइए बेस, बिल्कुल सही। जैसे ही हमने थीटा डिफाइन किया आपको पता चल गया कि ए बी जो है ये बेस है, और ये कौन है, परपेंडिकुलर पी। कोई दिक्कत यहां तक। तो आपको पहचानना आ गया एच पी और बी, समझ गए बात को। अब सुनिएगा ध्यान से, देखना बेटा ध्यान से। लोगों ने दिमाग लगाना शुरू किया, कैसे, उनको डिवाइड करना आता था। क्या आता था, डिवाइड करना। तो आपको भी आता डिवाइड करना, कोई बड़ी बात है क्या, तो डिवाइड करें। देखिए डिवाइड करते हैं, पी को एच से डिवाइड करते हैं, किसको, पी को एच से, बहुत गंभीरता से देखना। डिवाइड कर दें, पी को एच से डिवाइड कर दें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दिमाग किसी किसी को लग रहा होगा कि केवल पी को एच से ही क्यों, और भी तो हैं, बी को एच से कर दीजिए। तो देखिए भाई साहब, बी को एच से भी कर देते हैं, कर दें। अच्छा किसी को एक बात और लग रहा होगा कि भाई साहब जब पी को एच से डिवाइड कर दिया, बी को एच से डिवाइड कर दिया, तो पी और बी को भी डिवाइड कर दीजिए ना, पी और बी को भी डिवाइड कर दीजिए। कर सकते हैं ना डिवाइड करना, क्या दिक्कत है इसमें, कर सकते हैं बिल्कुल। समझ गए। यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता चलेगी, पी को एच से डिवाइड करना कोई मजाक नहीं है। जिस दिन पी एच से डिवाइड हुआ उस दिन हमारे जीवन में साइन
साइन थीटा आया। क्या आया? साइन थीटा। ध्यान से देखना बेटा, साइन थीटा क्या होता है? पी डिवाइड बाई एच। जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल में एच पी भी डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद अगर आपने पी को एस से डिवाइड कर दिया तो जो मिलेगा वो साइन थीटा होगा। क्या होगा वो? थीटा यहां पर होगा तब होगा। अगर यहां पर थीटा नहीं होगा, यहां पर मान लीजिए हो गया अल्फा, यहां पर क्या हो गया? अल्फा। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। क्या हो जाएगा ये? साइन अल्फा। यहां पर हो गया बीटा, तो ये हो जाएगा साइन बीटा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो गया गामा, तो ये जाएगा साइन गामा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो गया मान लीजिए कि कुछ भी, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन कुछ भी। समझ गए? बहुत अच्छे से समझ में आ गई बात। अभी फिलहाल हम इसको थीटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? थीटा कर देते हैं। बहुत शुरुआती तौर पर चल रहे हैं हम लोग, बहुत बेसिक। आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, साइन थीटा अगर पी अपॉन एच को कहते हैं तो बी अपॉन एच को भी कुछ कहते होंगे। हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। वो नाम बता रहे हैं, याद कर लीजिएगा। उसको बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। कोई दिक्कत? आपके दिमाग में और सवाल उठ रहा होगा कि पी अपॉन बी को भी कुछ बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, टेन थीटा। क्या बोलते हैं? टेन थीटा। अब देखिए सवाल कैसा पूछेगा, देखना बेटा सवाल कैसा आएगा। सवाल देखो कैसा आएगा, इतना मतलब कुछ बचा ही नहीं सवाल में। आप देखो कितना आसान, देखना बेटा सवाल देखना कितना आसान। ऐसा एग्जाम्पल देखना, एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर ये दिया है 5, ये दिया है 4, ये दिया है 3। क्लियर? अब देखना ध्यान से। और यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ बेटा बीटा। क्या दिया हुआ है? बीटा। ध्यान से देखना बेटा, आपसे पता है क्या पूछा गया है प्रश्न में? साइन बीटा, कॉस बीटा, टेन बीटा बताइए। क्या पूछा गया आपसे? साइन बीटा बताइए, कॉस बीटा बताइए, टेन बीटा बताइए। तो क्या आपसे बहुत बड़ी बात पूछा है? नहीं, एकदम बहुत सिंपल बात पूछा है। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप ये देखेंगे उस ट्रायंगल में जाके कि एच कौन, पी कौन, बी कौन, क्योंकि इसके बिना हम बात ही नहीं कर पाएंगे। तो भाई साहब 90 के सामने, सबको याद आ रहा है? सामने, 90 के सामने कौन मिल जाएगा? एच भाई साहब मिल जाएंगे। मिल गए। और फिर आपको देखना है कि वो जो एंगल है, वो एंगल का ऐसा किसको टच कर रहा है? किसको टच कर रहा है? ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। हो गया? चलिए, साइन थीटा क्या पढ़ा आपने? पी बाई एच। साइन थीटा क्या पढ़ा? पी बाई एच। थीटा की जगह बीटा, कोई बात नहीं। ले आओ भाई साहब, रख दो वैल्यू, रख दो भाई साहब। पी की जगह रख दो, क्या रख दो? 3। एच की जगह रख दो, क्या रख दो? आंसर भाई साहब, आंसर। कॉस बीटा। कॉस बीटा क्या लिखा आपने अभी? बी अपॉन एच। बी कितना? बी कितना? बी की वैल्यू वहां से देख के, यहां से देख के, अपने मन से नहीं, वहां से देखना है, मात्र आंख खोलना है, इसे लिखना है। बी कितना है? बी की वैल्यू 4, एच की वैल्यू, ये भाई साहब आंसर, भाई साहब आंसर, भाई साहब। आपको समझ में आ गया? बच्चों को बहुत कठिन लगती है बात, समझ नहीं आता साइन क्या चीज है। ओ भाई साहब, रेशियो है। रेशियो मतलब डिवाइड। डिवाइड है। किसको डिवाइड कर दिया? पी को एस से डिवाइड कर दिया, बी को एस से डिवाइड कर दिया, कॉस थीटा। टेन, पी और बी को डिवाइड कर दिया। दिक्कत यहां तक? चलिए टेन बीटा भी निकाल लेते हैं। कितना? पी बाई बी। तो टेन बीटा इक्वल टू पी कितना? 3, बी कितना? 4। लो भाई साहब, आंसर आ गया भाई साहब। कोई दिक्कत यहां तक? नोट कर लीजिए।